साक्षात्कार कैसे मेरी डिवाइन मदर माँ दक्षिणेश्वर काली सारी आध्यात्मिकता का यात्रा जिसके चरणों में अंत होता है, अगर वो ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करे तो नज़ारा क्या है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो जब हम वहाँ पर श्री राम स्फूर्ति में रह रहे थे, ये 2019-20 के बीच में ही एक दिन मैं निकली हूँ मार्केट। तो सारे अपार्टमेंट के एंट्री गेट एक रहते हैं, एग्जिट गेट एक रहते हैं, वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ से मैं जब अपार्टमेंट से बाहर निकल रही हूँ गेट से, तो मैं वहाँ पर वो अपार्टमेंट के पास में ही सारा मार्केट है, पूरा वो मेन रोड के ऊपर है, तो पूरा सारा सबको जो ही मार्केट उसके ऊपर ही है। तो जब मैं वहाँ से निकल रही हूँ तो मैं चल चल के आ रही हूँ, गेट से जैसे ही निकली थोड़ी देर बस 2-4 कदम ही आगे बढ़ी हुई हूँ कि मैं जिस साइड से मतलब आ रही हूँ उसके ऑपोजिट साइड से एक लंबी काली, जैसे साउथ इंडियन लेडी सब रहते हैं, लंबी थी, काली थी, बाल पूरा लंबा वाला, उसको पूरा ऐसे राउंड करके ऐसे करके उसमें वो ये लोग मल्लिका को क्या कहते हैं, मोगरे कहते हैं आई थिंक, उसका जो गजरा टिपिकल साउथ इंडियन लेडी सब लगाते हैं वैसा वाला एक गजरा लगाई हुई, बेबी पिंक कलर की साड़ी, सिंपल प्लेन से बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई एक औरत, मैं मार्केट जा रही हूँ और वो उस साइड से आ रही है, मतलब मैं रोड के ये साइड में हूँ, वो रोड के ये साइड में है, ठीक है, मैं लेफ्ट हूँ, वो राइट है। तो वो वहाँ से आ रही है, मैं जा रही हूँ, तुरंत ही मेरा नज़र उस लेडी के ऊपर पड़ा, तो वो मुझे ऐसे देखते देखते देख रही थी, तो देख रही थी, तो मैं सोची कि हाँ ऐसे नॉर्मली देख रही है। उसके बाद मैं अपनी नज़र हटाकर ऐसे चल रही हूँ और अचानक से फिर से मैं उसको देखी, तो वो स्टिल वो मुझे देख रही थी, तो देख रही थी ऐसे देखते हुए तकतकी करके, मतलब देखते हुए वो ऐसे क्रॉस करके वो ऐसे गई, और मैं भी क्यों ये मुझे ऐसे देख रही है बोल के मैं भी उसको थोड़ी सी ऐसे देखी और मैं भी ऐसे गई, हम दोनों ऐसे क्रॉस करके चले गए। तो उसके बाद मैं गई, जो भी मेरा काम था वो मैं ख़त्म करके फिर मैं लौट रही हूँ, फिर पैदल चल के ही आ रही हूँ। वहाँ से जैसे मैं फिर आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो लेडी फिर से आ रही, तो मैं क्या बोली, अरे ये फिर से आ रही है, तो उसको मैं फिर से ऐसे देख रही हूँ, देखी उसको थोड़ा, फिर वो भी मुझे देखी, तो मुझे थोड़ा ये लगा, मैं थोड़ा नीचे अपनी नज़रें नीचे कर ली और उसकी तरफ और उतना नहीं देखी मैं, तो पता नहीं मुझे एक अजीब सा लगा। फिर थोड़ा सा वो इतना क्लोज आते आते फिर उसको मैं देखी, वो मुझे कंटिन्यूसली देख रही थी, फिर मैं उसको 1-2 बार देखी, फिर नज़रें नीचे कर ली और चुपचाप मैं अपना वो एग्जिट गेट जो था उसके अंदर चली गई, और एग्जिट गेट की तरफ वो पार्किंग का बहुत ही मतलब लंबा रास्ता रहता है, तो एग्जिट गेट मतलब खुला हुआ था, वो सिक्योरिटी भैया थे, एग्जिट गेट खुला हुआ था, मैं अंदर चली गई और पैदल चल चल के उसके काफ़ी आगे चली गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों मन में लग रहा था। तो मैं अचानक से वहाँ पर जैसे फिर पीछे पलट कर देखी, तो वो लेडी ऐसे मेरे एग्जिट गेट के ऊपर ऐसे मतलब पकड़ ली है गेट,
और ऐसे पूरा बीच में, एग्जिट गेट के पूरा बीच में ही, दोनों गेट है, ऐसे बीच में ही खड़ी है, ऐसे खड़ी है। और जैसे मैं देखी, मैं विश्वास नहीं कर पाई, ये क्या, ये यहाँ पर ही खड़ी है। तो वो फिर ऐसे मुस्कुराकर मुझे हाथ दिखाकर ऐसे ऐसे बोली, ऐसे हंस रही है और मुझे बुला रही है हाथ से, क्योंकि मैं बहुत आगे चली गई हूँ। लेकिन वहां से पूरा क्लियरली हम लोग पूरे स्ट्रेट लाइन में हैं, वो दोनों गेट के बीच में ही खड़ी होकर गेट को एक हाथ से ऐसे पकड़, ऐसे हंसकर ऐसे बुला रहे। मैं देखकर मेरी जो हालत, ये कौन है भाई, ये मुझे क्यों बुला रही है, इतना मुझे डर लगा, नर्वसनेस हुआ। मैं दौड़ते भागते फिर अपने फ्लैट में चली गई, अपने घर चली गई। और जाते ही मैं अपने हस्बैंड को बोली, वो ऑफिस से आने के बाद, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, देखो तो वो कौन थी, पता नहीं क्यों मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी, वो एक बार गई भी आई भी, मुझे ऐसे ऐसे मतलब हाथ हिलाकर बुलाई भी। तो मेरे हस्बैंड बोल के, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम किसी अनजान लोगों के साथ ऐसे बात बात नहीं करना। तो पता नहीं कौन होगा क्या होगा, तुम ऐसे रहो। तो मैं बोले, हाँ ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम उसको ध्यान उतना मत दो। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, शादी के बाद मैं हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ती थी, रेगुलरली स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी। तो मुझे मेरी एक दीदी ने बोला था, हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है बोल के। तो उन्हीं की ही ब्लेसिंग है जिनकी वजह से मैं हनुमान चालीसा फिर से, शादी से पहले तो कभी कभी ऐसे कभी हुआ पढ़ लिया, लेकिन शादी के बाद मैं रेगुलरली पढ़ती थी। तो उसके बाद उसी दिन शाम को जब हम लोग शाम की पूजा हम करते हैं, मतलब शाम की पूजा में की, शाम की पूजा खत्म हुआ, और जो भी पूजा के बाद मैंने मेरी हनुमान चालीसा जो भी पढ़ती हूँ वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद थोड़ा सा मन किया कि मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा मन भी इतना ये सब था, तो मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। पता नहीं अचानक से इतना पूरा दिन भर का जितना मेरा मतलब दिमाग में चल रहा था, उस टाइम पर पूरा मैं ब्लैंक हो गई थी और थोड़ा शून्य हो गया था मेरा माइंड। और मुझे पता नहीं क्यों मन से आया कि मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़े ध्यान में बैठ जाती हूँ, मेडिटेशन जो मैं कभी करती नहीं थी, लेकिन हाँ उस दिन मैं बैठ गई पता नहीं क्यों। और तुरंत बैठी हूँ कि नहीं, वो लेडी की चेहरा तुरंत मेरे सामने में आ गई, और वो टर्न इनटू माँ काली का चेहरा, पूरा काली माँ की वो चेहरा पूरा ऐसे उजाला होकर पूरा सामने में आ गई। जैसे माँ बताना चाहती है कि अरे मैं तेरे से मिलने आई हूँ, तो मुझे पहचान भी नहीं पाई, अभी तो पहचान लो भाई, तुम किसकी बेटी हो, क्या ये सिर्फ मुझे ऐसे ही मिलने आ गए थे। माँ क्या किसी को ऐसे ही मिलने चली जाती है? तो नहीं, ये सिर्फ आरंभ था, जो कि माँ बताने आई थी कि अब यात्रा आरंभ होगा, तुमको रेडी होना पड़ेगा, ये जो सांसारिक माया में पड़े हुए हो वो सबको तुमको जानना पड़ेगा। और उसके बाद जो जो अद्भुत चीज़ें मेरे जीवन में हुई, वो सारी चीज़ें तो बताना असंभव है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मेरे अपने जीवन में जो जो भी मैंने माँ के और बाकी भगवानों की ब्लेसिंग से जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किए हूँ, वो अगर दूसरे किसी के भी काम आ सकता है, तो वो मैं कुछ कुछ जो मैंने पाया है वो मैं ज़रूर आप सभी लोगों के साथ, सभी मनुष्य जाति के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा ये जीवन मेरे कुछ प्रियजनों के लिए है, और मेरा जो ज्ञान ये पूरे संसार के लिए है। और ये आध्यात्मिक यात्रा के दौरान तभी मैं अपने आप को जान पाई। वैसे तो ये सारी चीज़ों में भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन
ऐसे ऐसे घटनाएं हुई जिसके वजह से क्या होता है कि विश्वास करना नहीं करना इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ें ये होती है कि हमारी स्मृति में नहीं होती है। तो वही बात है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस हो या कोई भी ज्ञान हो, मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करूं? क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आजकल मैं देख रही हूँ भगवान के नाम पे ना लोग बहुत सारे अंधविश्वास पाल लिए हैं, जिसकी वजह से भगवान के प्रति उनका विश्वास से ज़्यादा भय पैदा हो गया है। भय, बेकार बेकार की नीति नियम, बहुत सारी अंधविश्वास जो कि हम लोगों को ना भगवान के साथ उतना नहीं जोड़ने देता है जितना हम जोड़ पाएंगे। हम लोग जो भी सांसारिक जीवन में हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग घंटा घंटा बैठकर सन्यासियों की तरह ये सब करके भगवान को पाएंगे। तो क्या हम लोग भगवान को नहीं पा सकते? पा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे और भगवान के बीच में अंधविश्वास रह गए हैं, बहुत सारे रीति नीति नियम जो कि कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत सारे रह गए हैं जो मैंने अपने इस यात्रा में अनुभव किए हैं। अगर वो सारा चीज के माध्यम से मैं थोड़ी सी भी कोई इंसान को थोड़ा गाइडेंस दे सकूंगी, उसको भी इस यात्रा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा और मेरी कोई वीडियो से अगर उसको कोई उसका क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, तो वही इस जीवन को सफल हो गया समझूंगी। क्योंकि ज्ञान कभी मनुष्य के अकेले के लिए नहीं होता है। बस इतना तो जरूर है कि ज्ञान हमेशा योग्य पात्र को मिलना चाहिए, लेकिन दुनिया चेंज हो रहा है तो अब क्या करें, परंपराएं भी चेंज होगी, लेकिन ज्ञान हमेशा ग्रहण वही करेगा जो उसका रियल में योग्य होगा। तो यही मैं माँ को पूरा साक्षात मनुष्य रूप में ही दर्शन की हूँ, और वो माँ ही थी। आगे और भी बहुत सारी अद्भुत घटनाएं मेरे जीवन में हुई। जो भी सारी घटनाएं हुई उसमें मैंने बहुत सारी, ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, ये पूर्व जन्म का सब आपका पुण्य रहता है, कर्म रहता है, साधनाएं रहती हैं, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर छोड़े होंगे, नेक्स्ट लाइफ में आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो ये मतलब नहीं करता है। जब समय आ जाएगा आपको आपकी सारी चीज़ें रिटर्न दे दी जाती है। ये मैंने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसके माध्यम से अगर आपके भी मन में ये सारी चीज़ को लेकर कुछ उत्साह है जानने के लिए या क्वेश्चन रहते हैं, आप भी मेरी तरह हो जो कि मतलब रिसर्चिव माइंड हो, जिज्ञासु हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के सवालों के उत्तर मिलेंगे, मैं सोच रही हूँ। और जो लोग भी इतना पेशेंस रखकर इतना प्यार से ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपके मन में भी कहीं ना कहीं मेरे प्रति नहीं, वो माँ के प्रति प्रेम ही है। तो वो माँ भगवती को हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं, जो कि वो हम भले ही उनको भूल जाएं लेकिन वो हमें नहीं भूलती हैं। भले हमारा शरीर इस पृथ्वी में जन्म लेकर हमारे पास्ट लाइफ को भूल जाता है या हम कौन हैं भूल जाते हैं, सारी स्मृतियों को मिटाई दी जाती है, लेकिन आत्मा तो सब कुछ जानता है ना। तो मैं एक छोटी सी इंसिडेंट से ये वीडियो की एंड करूँगी। तो जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करती थी एंकर का यूथ सेक्शन में, तो हमारे टाइम पर जो हमारे डायरेक्टर थे मुरली पंडा सर, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम था, उसी के बारे में मैं बात करने के लिए सर के पास गई हुई थी रेडियो स्टेशन। उस टाइम पर म्यूजिक कंपोजिशन वो कुछ था, वो रिकॉर्डिंग चल रहा था गाने का। तो अंदर स्टूडियो में गाने का पूरा सब बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिशियन सब बैठे हुए हैं, सिंगर विंगर सब बैठे हुए हैं, गाने का रिकॉर्डिंग सब माहौल बना हुआ है। तो मैं गई, वो फिर उसके 5 मिनट बाद वो ब्रेक के लिए स्टॉप हुआ। तो वही सर के साथ मैं बात की। तो उस टाइम पर सर हमेशा मतलब सभी को मोटिवेट करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
तो सर बोले कि अरे कल्पना, तुम्हारी तो वॉइस बहुत अच्छी है, म्यूजिकल ऑडिशन नहीं दे रही है, तू कितना अच्छा सिंगिंग कर सकती है, उसमें भी तू ट्राई कर। तो मैं बोली कि नहीं नहीं सर, मेरा एंकरिंग का ही जॉब ठीक है और मेरे से उतना ये नहीं होगा। तो वो सर नहीं माने, वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, चलो एक काम करते हैं, आज टेस्ट कर लेते हैं, आज टेस्ट कर लेते हैं। तो मुरली बंडा सर वो नहीं माने, मुझे बोले कि चलो चलो तुम आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। ऐसे करके मुझे वो जो गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा था उसके वो रूम के अंदर ले गए। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, उनका सारा म्यूजिकल तबला, ढोल, हारमोनियम जो भी है, सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूल्स लेकर बैठे हुए हैं, सिंगर विंगर उनका बैठे हुए हैं। तो मैं देखकर थोड़ा सा तो मुझे नर्वसनेस हो गया। सर बोले कि ये कल्पना है और ये बहुत अच्छा गाना गाती है, और तुम लोग ये अभी एक गाना गाएंगे, तुम लोग म्यूजिक दो, उसके गाने के साथ तुम लोग म्यूजिक दो। तो मैं बोली कि सर मैं क्या गाना गाऊँ अभी, मैं तो कुछ सोची भी नहीं थी। तो तुरंत से मतलब सर ने ऐसा बोल दिया था, तो पूरा माइंड ब्लैंक, पूरा माइंड ब्लैंक। मुझे बोले कि ठीक है कल्पना चलो स्टार्ट करो। मैं बोली कि सर मैं कौन सा गाना गाऊँ। तो बोले कि कोई भी गाना गा दे, कुछ भी तेरे माइंड में जो भी आ रहा है, तो जो भी, हिंदी गा, उड़िया गा, जो भी गा रही गा, बस गा। तो पता नहीं क्यों उस टाइम पर मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था, और उस टाइम पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आया, वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। वो हमारा संबलपुरी लैंग्वेज में है, हमारे फोक लैंग्वेज में ही है। मोहनी मते तो मोहनी लगी छी, मोहनी माँ तोर मोहनी लगी छी, मोहनी मते तो मोहनी लगी छी, मोहनी माँ तोर मोहनी लगी छी। जिन दिनों मुई देखी देली नौ मासम लेके, माखी देली तार छोड़ा फूल सिंदूर टिकाते। जिन दिनों मुई देखी देली नौ मासम लेके, माखी देली तार छोड़ा फूल सिंदूर टिकाते। मन सारे